अरे मान सिंह राजा अकबर का यार ना होता, प्रताप और झाला का जीवन ख्वार ना होता, अपनों के संग पैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता, प्यार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता। वीर एक अमर सिंह कहलाया, शाहजहां का तख्त हिलाया, ओ शाहजहां का तख्त हिलाया, अरे खास साले ने अनरथ ढाया, खास साले ने अनरथ ढाया, और अमर सिंह पर धोखे से, अमर सिंह पर धोखे से प्रहार ना होता, मुगल वंश का चमन यहाँ गुलजार ना होता, वो अपनों के संग बैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता, अपनों के संग गैर बैर से प्यार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता। अमर सिंह राठौर का नाम सुना है, मैं घटना की थोड़ी सी पुट दे रहा हूं आपके सामने, कोई पूरा इतिहास नहीं। अमर सिंह राठौर बलवान शाहजहां के यहाँ दरबार में वो अपने काम करता था, उनको शासन था। 7 दिन की छुट्टी लेकर के आया अमर सिंह, 7 दिन की गोना करके लाया था, छुट्टी मांगी 7 दिन की, 7 दिन की छुट्टी दे दो, आया घर। 7 दिन के बजाय उसको 14 दिन बीत गए, ड्यूटी पर नहीं गया। ड्यूटी पर नहीं गया तो अमर सिंह का भतीजा था, उसका नाम था राम सिंह, भाई का लड़का जसवंत का, ये जोधपुर नरेश के लड़के थे। राम सिंह नाम का लड़का जो अमर सिंह का भतीजा था, वो दरबार में वहाँ वो भी था, और वहाँ बादशाह का साला सलावत खान क्या कह रहा था दरबार में, ओ बादशाह तेने हिंदू राजाओं को सिर पे चढ़ा लिया है, सिर पे। 7 दिन की छुट्टी लेकर के गया, 14 दिन हो गए अभी तक नहीं आया है। ये हिंदू जो है ये तुम्हारा कहना नहीं मानते, बड़ी अकड़ में रहते हैं, तुमने सिर पे चढ़ा रखा है। ये सलावत खान अमर सिंह राठौर की बुराई कर रहा था, राम सिंह सुन रहा था, भतीजा राम सिंह भतीजा सुन करके आया बुराई, और घर आकर के कहने लगा चाचा जी तुम्हारी बुराई दरबार में वो बादशाह का साला सलावत खान कर रहा है, और कह रहा है हिंदू राजा तुमने सिर पर चढ़ा रखे, वो 7 दिन की छुट्टी लेकर के 14 दिन बीत गए अभी तक नहीं आया, ये इतनी अकड़ में रहते हैं। तो अमर सिंह कहने लगा अपने भतीजे से, तू कहाँ था? कि वहीं था। कि तू मेरी बुराई सुनता रहा? कि चाचा जी क्या करता? ओ अमर सिंह कहने लगा, ओ मूर्ख, मेरी बुराई हो रही और तू सुनता रहा, सुनता तो बुराई रहा। अमर सिंह ने कहा सुन, ओ हीजड़े क्या जम गई थी बर्फ तेरे रक्त पे, ओ हीजड़े क्या जम गई थी बर्फ तेरे रक्त पे, बदल देता सल्तनत को बैठ जाता तख्तों पे, बदल देता सल्तनत को बैठ जाता तख्तों पे, वक्तों पे पहचाने जाते जौहर नौजवान के, वक्तों पे पहचाने जाते जौहर नौजवान के, सुनता तो बुराई रहा,
सुनता तो बुराई रहा, कान पे चाली ना जू, हिजड़े क्यों सो गया था क्यों नहीं मारा तू, हिजड़े जो सो गया था क्यों नहीं मारा तू। वक्तों पे पहचाने जाते जौहर नौजवान के, देता वही उत्तर झटके दिखलाता निर्वाण के, देता ओ जान के। एक बात और कही, ओहो सलावत को चीर देता जैसे चीरे सागरे, सलावत को चीर देता जैसे चीरे सागरे, लगा देता उसी समय आगरे में आगरे, लगा देता उसी समय आगरे में आगरे। दागरे लगाया तूने राजपूती शान के, दागरे लगाया तूने राजपूती शान के, देता वही उत्तर झटके दिखलाता गिरबान के, देता वही उत्तर झटके दिखलाता। क्या कहा अमर सिंह ने, ओ दुष्ट मेरी बुराई सुनता रहा। भाइयों देखो अपने पुत्र को वीरता का पाठ पढ़ा रहा है, क्या मेरी बुराई सलावत को चीर देता जैसे चीरे सागरे, और लगा देता उसी समय आगरे में आगरे। दागरे लगाया तूने राजपूती शान को, तू मेरी बुराई सुन के यहाँ आ गया। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं देखूंगा उस सलावत खान को, मेरी बुराई उसकी कैसे हिम्मत पड़ गई जो बुराई कर रहा था। वीर अमर सिंह राठौड़ जब चलने लगा, पत्नी ने क्या कहा, उसकी पत्नी का क्या नाम था, हाड़ी रानी। पतिदेव क्या कर रहे हो, वहां जा रहे हो, गुस्से में तुम जा करके कुछ कह दो, तुम अकेले हो, खाली हाथ मत जाओ। पतिदेव करी आपने आगरे की तैयारी और चल दी, खाली हाथ ना थिए भूल करो बड़ी भारी। दुश्मन आग बीमारी कर जा, दुश्मन आग बीमारी कर जा, इन्हें कमजोर न जानो और सावधान रहो इनसे, हमेशा नीति को पहचानो। चलते चलते कटारी ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ। अमर सिंह कटारी लेकर के चल दिया, दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचा तो सलावत खान जो बादशाह का साला था वो तो बुराई कर ही रहा था। ओहो वहां जाते जाते इस अमर सिंह राठौड़ से एक शब्द कहा है, आप इतिहास पढ़ लेना। गमार जो कहा है ना, गमार, उन्हें जो ही गमार कहा तो गा शब्द निकला, उसके मुंह से बार नहीं निकला। इतनी देर में तो अमर सिंह का बार हो गया और सलावत की गर्दन भरी सभा में उड़ा दी, भगदड़ मच गई। बादशाह भागा, महल में जाकर के छुपा तो बादशाह की जो बेगम थी ना, उसने कहा कैसे आए। बादशाह कांप रहा था, कैसे आए। तो बादशाह ने क्या कहा, बेगम सुन, शुक्र खुदा का है प्यारी जो शक्ल दिखाना हो गया, और सच पूछो तो दोबारा जिंदगी का पाना हो गया। सच पूछो तो दोबारा जिंदगी का पाना हो गया। शुक्र खुदा का है प्यारी जो शक्ल दिखाना हो गया, जिंदगी का पाना हो गया, जिंदगी का पाना हो गया। ले कटार जिस वक्त बार कर रहा था वह नरकेरी, तेरा भाई था, उसने बीज बो दिया, उसने एक छतरी को छेड़ दिया और उस छतरी ने क्या किया, ले कटार जिस वक्त बार कर रहा था वह नरकेरी, वहां से भगकर यहाँ तक आना। मैं वहां से भग के यहाँ तक आ गया, कम वीरता मत समझे मेरी। वहां से यहाँ तक भगकर आना ये था
यह नहीं काम दिलेरी, इससे बढ़कर और मर्द में क्या देखे थी मेरी। ले कटार जिस वक्त बार कर रहा था वह नर केरी, अगर वहां पर होती तो फट जाती पजम्मी तेरी। अगर वहां पर होती तो फट जाती पजामी तेरी। उसकी बार कराई का कठिन बुझाना होगा, सच पूछो तो दोबारा जिंदगी का पाना होगा। सच पूछो तो दोबारा जिंदगी का पाना होगा। बेगम ने जब ये कहा तो बादशाह कहने लगा वहां से यहाँ के बक्कर आ गया, मेरी वीरता कम मत समझे, तू होती तो पता लग जाता। वहां बड़े बड़े लोगों की आंख बंद हो गई, भगदड़ मच गई, और तेरे भाई ने बीज बो दिया, वो तो मर गया, उसको तो अमर सिंह मार गया, पर जो है हम सबको भी वहां से भगा गया। जब ये देखा उसने बेगम ने तो मेरे भाई मर गए और तुम यहाँ बकर के आए, तो बेगम ने कहा ऐसा करो, इन कपड़ों को उतारो, मेरे कपड़े पहनो। क्या बात, अपने कपड़े मुझे दो, मैं अभी जाती हूं। बासा बड़ा दबाव मानने लगा, तो बेगम का दबाव मान करके सुनो, 2-3 लाइन सुना दूं। बेगम का दबाया हुआ बादशाह जिस समय दरबार में आता है, जिस समय दरबार में आता है, और जितने दरबारी थे सबसे आकर यूं फरमाता है, आकर यूं फरमाता है भाई, आकर यूं फरमाता है। जितने भी दरबारी आकर के फरमाता है। तुम सबके बीच में अमर सिंह मेरे साले को मार गया। बादशाह कह रहा है आकर के, तुम सबके बीच में अमर सिंह मेरे साले को मार गया, और क्या कर रहे थे तुम सबके सब, क्यों किया नहीं गिरफ्तार गया। क्या कर रहे सारे के सारे, किया नहीं गिरफ्तार गया। कर रहे थे गिरफ्तार गया, क्यों किया नहीं गिरफ्तार गया। लग गई थी दीमक तुमको, बादशाह कह रहा उनसे, क्या बात है, क्या लग गई थी दीमक तुमको, या सूंघ गया था सांप कहीं। क्या सूंघ गया था सांप वही। अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो, क्यों बैठे हो चुपचाप चुपचाप। बोलो बोलो कुछ तो तुम यहाँ बैठे हो चुपचाप। बोलो बोलो कुछ तो तुम बैठे हो चुपचाप। बादशाह कहने लगा तुम क्या कर रहे थे सबके सबके बीच में, मेरे साले को अमर सिंह राठौर मार गया, तुमको सांप सूंघ गया। सब कहने लगे बादशाह क्या कहता है। सब कहने लगे पहले तो कुछ कर न सके, तुम सेखी अभी जताते हो, तुम सेखी अभी जताते हो। और क्या उस अपने फूफा को या फिर बुलाना चाहते हो। अरे फिर बुलाना चाहते हो, फिर बुलाना चाहते हो, फिर बुलाना चाहते हो, तुम फिर बुलाना चाहते हो। अब की बार आ गया अमर, दोबारा आ गया तो सुनो, अब की बार आ गया उमर, जाने क्या से क्या कर देगा, जाने क्या से क्या कर देगा। ये धरा धसेगी और प्रलय मचेगी, कुंड लहू के भर देगा। धरा धसेगी भर देगा, कुंड लहू भर देगा। दोबारा मत बुलाओ, नहीं जन क्या कर देगा। बादशाह ने एक बात कही, सुनो भाई। तुरंत घोषणा की शाह ने, वह इनाम भारी पाएगा, वह इनाम भारी पाएगा।
जो उतार करके शीश यहाँ पर अमर सिंह का का लावेगा, उतार करके शीश यहाँ पर अमर सिंह का लावेगा, अमर सिंह का लावेगा भाई, अमर सिंह का लावेगा। ओहो, बादशाह ने क्या कहा? देखो मैं इनाम दूंगा, जो चाहो वो इनाम दूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमर सिंह का सिर उतार करके ले आवे? पूरी सभा में कोई खड़ा नहीं हुआ अमर सिंह का सिर उतारने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कौन खड़ा हुआ? ओ अर्जुन गौड़ चला वहां से, जो अमर सिंह का साला था, वो अमर सिंह का साला था, और इनाम के लालच में पापी रिश्ता भूला भाला था, इनाम के चक्कर में पापी रिश्ता भूला भाला था, इनाम के चक्कर में पापी रिश्ता भूला भाला था। मैं क्या कह रहा था? किसको देवें दोष हम और किसे करें बदनाम, और परखे तो पाए हमें अपने ही खोटे। अमर सिंह राठौर का साला अर्जुन गौड़ खड़ा हो गया। महाराज इनाम मुझे दो। क्या करेगा? आप कहते हो अमर सिंह का सिर उतार करके, मैं अमर सिंह का सिर उतार करके आपके सामने पेश कर दूंगा। ताली बजा दी सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। भाइयों, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ अमर सिंह का सिर उतारने की, मुसलमान की हिम्मत नहीं पड़ी। अपना ही व्यक्ति साला अर्जुन गौड़ खड़ा हो गया, मुझे दो इनाम, मैं अमर सिंह का सिर उतार करके ले आऊंगा। सब खुश हो गए कि बहुत बढ़िया। और ये प्रतिज्ञा करके कहाँ चला अर्जुन गौड़? कहाँ चला? अपनी बहन के पास, जो अमर सिंह राठौर की पत्नी थी। अपनी बहन के पास गया और जाके कहने लगा, बहन जी सुनो, बहनोई बादशाह के दरबार में झगड़ा कर आए और बादशाह के साले को मार के आए हैं। बादशाह से कर लिया विरोध, ये ठीक नहीं है। एक काम करो, बहनोई को मेरे साथ भेज दो, मैं बादशाह से मेल करा दूंगा। अपनी बहन के पास चला और बहन से एक बात कहने लगा, बहन जी भाई बहनोई को भेज दो। बहन कहने लगी, ना धोखा हो जाएगा, तू नहीं जानता जो ऐसी घटना करके आया तो उसके साथ धोखा हो सकता है। नहीं माना, का धोखा नहीं होने दूंगा। फिर भी बहन ने एक बात कही, उसे सुन लो, समय हो गया। बहन बोली, भैया बेशक ले जा इनको साथ में। बहन बोली, भैया बेशक ले जा इनको साथ में, और ले जा इनको साथ में, तू ले जा इनको साथ में, ले जा इनको साथ में। ओ बहन बोली, भैया इनको बेशक साथ में, बहन बोली भैया इसको ले जा बेशक साथ में, तू ले जा बेशक साथ में, ले जा बेशक साथ में, ले जा बेशक साथ में, तू ले जा बेशक साथ में। ये भी रखना याद, मियाँ होते धोखेबाज भारी। ये भी रखना याद, मियाँ होते धोखेबाज भाई। मिलके करे घात भ्रात, बरजिएगा होशियारी। मिलके करे घात भ्रात, बरतिएगा होशियारी। सारी उम्र वही कहीं काटे मुलाकात में, सारी उम्र वही काटे मुलाकात में। और बेशक ले जा साथ में, तू ले जा बेशक साथ में, ले जा बेशक साथ में, तू ले जा बेशक साथ में। भैया धोखा मत न हो जाए, चिंता मत करे बहन, धोखा नहीं होने दूंगा।
अर्जुन गौड़ बोला। ये अपनी बहन को समझा रहा है, बहन मना कर रही है, परंतु उसे तो पैसे दिख रहे थे। लालच ले गया, साथ ले गया। पत्नी ने कहा, पति देव खाली हाथ मत जाओ, कटार ले जाओ। छतरी का काम है, हाथ में कटार रखे, हर समय हथियार रखे। अमर सिंह राठौड़ जा रहा है, अर्जुन गौड़ आगे आगे, और सोचता जाता है सिर कहाँ उतारूं। आगरा ले जा रहा है बादशाह शाहजहां के दरबार में, कहाँ सिर उतारूं। मौका नहीं मिला अभी सिर उतारने का। और जो ही जे चलते चलते सामने का जो दरवाजा है किला का, आगरा गए हो तो देखा हो, वहां से नहीं, उसके पीछे की तरफ से एक दरीची रास्ता है, दरीची छोटी रास्ता। छोटा रास्ता। वो जो खिड़की है वो भी छोटी है, अभी बनी हुई है, जो के तो जो उधर से ले जा रहा है, उधर से ले जा रहा है। वहां तक अभी सिर काटने का कोई मौका नहीं मिला। सोचा अब क्या करूं, बादशाह के सामने ले जाऊं, सिर काट करके ले जाना चाहिए था, जीवित कैसे ले जाऊं। तो जो पीछे का रास्ता था उस रास्ते से चलने के लिए क्या कहा, मोरी के रास्ते चलो कहा बहनोई को, मोरी मार्ग से चलो कहा बहनोई को, और दगा न करने लगी लाज कुल दोही को, मोरी मार्ग से चलो कहा बहनोई को, दगा न करते लगी लाज कुल दोही को। मोरी मार्ग से चलो कहा बहनोई को, दगान करते लगी लाज कृष्ण। मोरी के मार्ग से चलो। और अमर सिंह जब चलने लगा, पीछे था, इसने कहा जीजा जी निकलो इस खिड़की में से। अब खिड़की में नीचे सिर झुकाना पड़ता था, और ये सिर झुकाना जानता ही नहीं था, चाहता नहीं था। ये सिर झुका के जाऊं। अमर सिंह ने पहले पैर दे दिए उसमें। जब पैर दिए, इतना हिस्सा भीतर चला गया, ये बाहर रहा। अर्जुन गौड़ पीछे खड़ा था, देखा इतना हिस्सा ये भी निकल गया तो गया मौका। इतने में अमर सिंह की गर्दन उतार दी, गर्दन काट दी। जो ही गर्दन काटी, अमर सिंह के हाथ में कटारी लगी थी, ये गर्दन काटे तो जो तलवार चल रही है गरे पर, तो गर्दन काटी तो उसने यूं अपनी वो कटारी कर दी। अर्जुन गौड़ की नाक कट गई, नाक कट गई, मरते मरते भी नाक काट गया। नाक कट गई। सिर तो उतार लिया पर नाक कट गई। क्या किया, नाक पे पट्टी बांध तुरंत सिर, और अमर सिंह का लिए हुए दरबार में कर पहुंच गया, ये नीची गर्दन किए हुए दरबार बीच में पहुंच गया, ये नीची गर्दन किए हुए। नाक पे पट्टी बांध के गर्दन बहनोई की लेकर जा रहा है। बादशाह ने देखा, तुम कौन, कहां से आए हो, चेहरे पर कपड़ों पर दाग खून के हैं, तुम कपड़े पे दाग फूल के हैं, तुम अजीब ढंग से आए हो। ये तुम कौन, कहां से आए हो, ये क्या लेकर के आए हो, तुम कौन कहां से आए हो, ये क्या लेकर के आए हो, तुम कौन कहां से आए हो, ये क्या लेकर के आए हो। सिर अमर सिंह का लाया हूं, क्या बात, सिर अमर सिंह का लाया हूं, और नाम है अर्जुन गौड़ मेरा, नाम है अर्जुन गौड़ मेरा, और रिश्ते में लगता हूँ साला ये बहनोई राठौड़ मेरा,
बहनों ही राठौड़ मेरा, ये बहनों ही राठौड़ मेरा, मेरे पे लाला साहा, ये बहनों ही राठौड़ मेरा। मेरा नाम अर्जुन गौड़ और ये अमर सिंह राठौर का सिर। आपने कहा था इनाम दी जाएगी, ये सिर लो और इनाम दो। बादशाह ने कहा गजब कर दिया। बादशाह मन ही मन सोच रहा कमाल कर दिया, इनाम का काम किया है। तो सुनो आखिरी लाइन बस। बादशाह कहता इनाम देता हूं। अरे किया है वाकई में इनाम का और काम ये अर्जुन गौड़ तेने, और जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने। किया है वाकई में इनाम का काम है अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी मिलेगा इनाम अर्जुन गौड़ तने, इनाम अर्जुन गौड़ तने। आओ आओ पोत दूं मुख पर स्याही निशानी जो कुल घाती की, जिसे न जजवा धर्म का अपने निगाह न गोती जाति की। जाति की जड़ काटी नमक हराम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर इनाम अर्जुन गौड़ तने, इनाम अर्जुन गौड़ तने। अपनों का जो हो न सका, बादशाह कह रहा है, अपनों का जो हो न सका वो भला हमारा हो कैसे। मृत्यु दंड के काबिल ही हो नालायक तेरे जैसे। पैसे के लिए विधवा बहन की, पैसे के लिए विधवा बहन की, सलाम अर्जुन गौड़ तने, जरा ठहर जा अभी अर्जुन गौड़ तने, इनाम अर्जुन गौड़ तने। किया है वाकई में इनाम का काम है अर्जुन गौड़ तने, अभी ठहर जा मिलेगा अर्जुन गौड़ तने, मिलेगा अर्जुन गौड़ तने। ओ इस हिंदू को अपने पैसे के लिए बहन को विधवा कर दिया, क्या बात है, इससे बड़ा पाप होगा। किसको दोष देंगे आप? इस दोष, ये दोष केवल इस कौम ने आपस में लोभ के कारण, लालच के कारण, कुर्सी के कारण विदेशी लोगों को बुलवा करके आर्यों का देश गुलाम करा दिया। मैं इस घटना को आपको क्या बताऊं, लगभग 40-45 वर्ष हुए मैं सुना रहा था राजस्थान में, और जहाँ सुना रहा था वहाँ सामने एक व्यक्ति बैठा था, इनकी उम्र का बड़ा बुजुर्ग आदमी, वो भी सुन रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। मैं सोच रहा था इसको कोई ज़्यादा ठेस लग गई है, मैंने जो ये गलत सुना दिया है शायद इसको ठेस लग रही हो। तो कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा है। मैंने उनसे कहा मेरी बात से आपको कोई ठेस लगी है, आपकी आंख में आंसू क्यों निकल आए? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो सुन लो। वो कहने लगा हम अर्जुन गौड़ के वंशज हैं, उसके परिवारी हैं। क्या बात है। और हमने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, दान दे लिए। कलंक लग गया, जो कलंक लगा गया है हमारे परिवार में, वो कलंक मिट नहीं रहा है। हम क्या करें? ये कब तक रहेगा कलंक? मैंने कहा धरती रहेगी तब तक, धरती रहेगी तब तक। वो व्यक्ति उनके परिवार का था। तो बंधुओं, मैं क्या कह रहा था, आखिरी बात भाई, बस वीर एक अमर सिंह कहलाया, शाहजहां का तख्त हिलाया। हो खास का तख्त हिलाया, खास साली ने अनरथ ढाया। और अमर सिंह पर धोखे से प्रहार ना होता, तो मुगल वंश का चमन यहाँ गुलजार ना होता।
अपनों का संग बैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता, हिंदू जाति जाति का बेड़ा मझधार ना होता। यशवंत शिवा संग होते, नहीं बैरागी दुखड़े जोते, नहीं बैरागी दुखड़े जोते। अरे गंगू पापी, गंगू कौन था? खेड़ी का गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे, दो बच्चे मारे गए और दो बच्चे जब बचे तो गुजरी माता उनकी पत्नी गुरु गोविंद सिंह की दोनों बच्चों को जोरावर फतेह सिंह को लेकर के एक मकान में जाके छुप गई कि बच्चों को बचाओ नहीं मार देंगे लोग। मारने घूम रहे थे लोग, घूमते घूमते चले गए और कहे कहाँ हैं वो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे? गंगू नाम का पुजारी, गंगू नाम था उसका, उस गंगू पुजारी ने कह दिया यहाँ छुपे हुए। यशवंत शिवा संग होते, नहीं बैरागी दुखड़े जोते, नहीं बैरागी दुखड़े जोते। यवन के मौत के घाट यवन सब सोते, और बंगाली गंगू पापी बदकार ना होता, गुरु गोविंद का अंश वंश बिस्मार ना होता। वो अपनों से बैर गैर से प्यार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता, हिंदू जाति का बेड़ा मझधार ना होता। इसीलिए भारत के लोगों सभी बुराई दूर करो, बनो आर्य अनार्यपन को यहाँ से तुम काबूल करो। बड़े बड़े युद्ध पड़ेंगे लड़ने भाइयों मेल जरूर करो, सुनने वाले नर नारी ऋषि दयानंद की जय बोलो। खत्म मेरा प्रोग्राम हुआ, अब और महाशय आएंगे, शांत चित्त तुम बैठे रहना सत्योपदेश चित्त तुम बैठे रहना अपना उपदेश सुनाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत वैदिक धर्म की जय।